हेलो बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए बिजनेस स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं। जैसे कि हमारा है ये यूपी बोर्ड 2026 बिजनेस क्लास 12, टाइमिंग इसकी ये 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद इसका 100 नंबर के होते हैं, शॉर्ट है। अब हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। फिर अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी सोल्यूशन की भी वीडियो लाऊंगी, आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला जिसमें हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर के आते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से हमारे कम से कम 5 क्वेश्चन तो पक्का है। देखिए, प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। हमारा प्रबंध क्या होता है, हम उसे मैनेज कैसे करेंगे, हमें उसमें उसके महत्व लिखना है। उसके बाद एक अच्छी योजना के आवश्यक तत्व लिखिए। अच्छी योजना क्या होती है जिससे हमारा प्रॉफिट जल्द से हो सके। स्थायी योजना क्या है, ठीक है। उसके बाद रेखीय संगठन क्या है। इसके समय अध्ययन से क्या आशय है, जो समय अध्ययन होता है उससे क्या आशय है, और उससे हम एक समय अध्ययन से हम अपना टाइम मैनेज करके चलते हैं कि हाँ, इतने में हमें ये इस लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके बाद है प्रोन्नति को स्पष्ट कीजिए, जो होता है प्रमोशन, कि हमें आगे कैसे क्या प्रमोशन मिल रहा है या फिर किस तरीके से। संक्षिप्त में नेता के गुण बताइए। नेता मतलब लीडरशिप, उसमें उसके क्या गुण होते हैं, जैसे कि वो ईमानदार होना चाहिए, और क्या कहते हैं, वो रिस्क टेकर होना चाहिए, वो कभी झूठ ना बोले, और क्या कहते हैं, अभी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से गाइड करे वो, और क्या कहते हैं, वो एक नई नई योजनाएं लेके आए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रबंध के तत्व क्या है। प्रबंध के तत्व बताइए। उसके बाद सहयोग की भावना क्या है, मतलब सहयोग की भावना का मतलब सब मिलकर जो कार्य करते हैं एक ग्रुप में, उसमें। साक्षरता क्या है। साक्षरता वो होता है इंटरव्यू, हमें कुछ भी करने के लिए हम एक इंटरव्यू लेते हैं, जिससे हमें उसकी नॉलेज के बारे में पता चलता है। अब उसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शॉर्ट होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। औपचारिक संगठन क्या है। उसके बाद देखते हैं अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। मानव संसाधन प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, कि मानव जो है हमारे संसाधन की जो प्रकृति उसके लिए क्या कर रहा है, किस तरीके से कर। उसके बाद स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए। उसके बाद प्रबंध कला है, विज्ञान है, वो बताइए। उसके बाद शिक्षा एवं परीक्षण में अंतर, मतलब शिक्षा क्या है और उसका परीक्षण कैसे करना है। उसके बाद औपचारिक अनौपचारिक से आप क्या समझते हैं, इनके अंतर बताइए। 8वें क्वेश्चन है निर्देशन डायरेक्शन के सिद्धांत बताइए। उसमें कौन कौन सा सिद्धांत होते हैं, वह किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में है संचार प्रक्रिया को शोर से क्या समझते हैं। जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसमें जो हमारा नॉइज़ आ कि वो कैसे है। औपचारिक संगठन क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं ना, उसी तरीके से औपचारिक संगठन क्या है। उसके बाद हमारा है कार्यशील पूंजी क्या है, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो पूंजी लगा रहे हैं वो किस तरीके से है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं नियंत्रण प्रक्रिया, जो हम नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसमें शामिल किन्हीं 2 चरणों को लिखिए, कि हम अपने समय को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो आने वाला हानि है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और उसमें हम अपना लाभ किस तरीके से करें। उसके बाद हमारे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर के आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है समन्वय से आप क्या समझते हैं। प्रबंध, इसके क्या महत्व है, जैसे कि बताता समन्वय क्या है। उसके बाद अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए और उसकी विभिन्न चरण क्या है ये बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप उसके बदले ये कर सकते हैं। 2 में है नृत्य शैली से आप क्या समझते हैं, नृत्य शैली की विशेषताएं बताइए, ठीक है। उसके बाद अथवा में आता है उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है संगठन की परिभाषा दीजिए। संगठन की आवश्यकता, मतलब उसमें क्या क्या आवश्यक पड़ती हैं, उनकी महत्व जो होते हैं उसके बारे में बताइए। उसके और अथवा में है नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन है केंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ हानि बताइए। ठीक है, उसके बाद अथवा में हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को समझाइए, विकेंद्रीकरण और भारापण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवें क्वेश्चन में प्रबंधकीय नियंत्रण क्या है, मतलब जो हम प्रबंधक करते हैं उसमें हमारा नियंत्रण कैसे रहेगा, जो हमारे प्रबंध होते हैं, मैनेज होते हैं उसको, इसके महत्व और इसकी सीमाएं, मतलब उसकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं वो भी। अथवा में देखते हैं योजना और नियंत्रण के बीच में संबंध बताइए, योजना कैसे है, हम जो योजना बना रहे हैं और उस पर जो नियंत्रण कर रहे हैं उन दोनों में क्या संबंध है। इसके बाद एक संगठन में कर्मचारियों को उचित क्या महत्व है, जो हमारा संगठन है और उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो उनका क्या इसमें रहना महत्व है या नहीं। इसके बाद चयन प्रक्रिया में अब हम देखते हैं चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए कि हम किस तरीके से किसी भी को भी हम अपने बिजनेस या फिर व्यवसाय में उसको चयन करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट करें कि इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो भी लाएं।